हेलो, आई एम अभिषेक शाह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा वेस्ट बंगाल का जो कट ऑफ है वो स्टेट रैंक के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। और मैं कंपैरिजन करूंगा 2023 के रिज़ल्ट एंड स्टेट मेरिट लिस्ट, उसके साथ 2022 का रिज़ल्ट एंड स्टेट मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज कितना स्टेट रैंक में कौन, मतलब 2022 में एंड 2023 में कौन से कैटेगरी को कौन, मतलब कितना स्टेट रैंक तक लास्ट कॉलेज मिल गया था। ठीक है, और उसका ऑल इंडिया रैंक कितना था कैटेगरी वाइज, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है और यहाँ पर मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ पहले कि राउंड वन में देखो 2023 में, तो ये देखो मेरे पास जो यहाँ पर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है। ठीक है, 2023 का राउंड वन का। तो राउंड वन में आपको पता ही होगा कि कट ऑफ जो 2023 में गया था वो था 35,096। तो 35,096 अगर हम देखें तो 35,096 में, जबकि आपको पता ही होगा 2023 में जो है तो 2022 के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा रिजल्ट हुआ था। उसके लिए ही हम अगर देखें तो 35,000, देखो 35,096 में जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो लास्ट मिला था। उसके बाद यूआर कैटेगरी को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था। तो अगर हम देखें स्टेट रैंक उसका कितना था 35,000 में, तो यहाँ से हम 35,000 में जाकर स्टेट रैंक उसका देख सकते हैं। तो देखो 35,000 में जिसको मिला था प्रसून चक्रवर्ती, तो इसको मिला था 2014 रैंक। 2014 मतलब देखो स्टेट रैंक था उसका 2014। आपको पता ही होगा कि 2022 में नए कॉलेजेस कुछ ओपन हुए थे, 6 जो न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो थे वो ओपन हुए थे वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और 2023 में ऐसा कुछ नया कुछ नहीं खुला और सीट भी इंक्रीज नहीं हुआ। इसीलिए 2022 और 2023 का मैं कंपैरिजन यहाँ कर रहा हूँ। तो अगर आप देखो 2022 में, तो 2022 का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया था। यहाँ पर यूआर कैटेगरी का आपको अगर पता हो तो 33,095 जो है तो यूआर कैटेगरी का यहाँ पर कट ऑफ गया था। ठीक है, तो आपको मतलब ये आप देख लेना 33,095 के आसपास। तो ये था यूआर कैटेगरी का कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर देख लो, मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है झारग्राम मेडिकल कॉलेज लास्ट मिला था। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर उसका स्टेट रैंक कितना था 33,095 में स्टेट रैंक कितना था। तो 33,095 में अगर मैं यहाँ पर स्टेट रैंक देखूँ उस बच्चे का जिसको मिला था लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो उसका नाम था रीडा हाजरा। तो उसका जो स्टेट रैंक था आप देख सकते हो 2048। तो देखो 2022 एंड 2023 में, जबकि नंबर ऑफ सीट्स कैटेगरी वाइज अगर मैं बोलूँ स्टेट कोटा में जो 85% सीट होता है वो तो सेम ही थे। यूआर कैटेगरी के लिए जो सेम ही था, एससी ओबीसी एंड जो भी कैटेगरी है, तो कैटेगरी वाइज तो सेम था। लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर जहाँ की 2023 में 2014 में मिला था और यहाँ पर देखो 2048 में मिला है, तो यहाँ पर तो एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा ना। तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा जो कि 34 के आसपास या फिर उस तरह का ही कुछ एक डिफरेंस है। ठीक है, 34 के आसपास। तो देखो, तो ये 34 जो स्टूडेंट है, 34 जो स्टूडेंट वो क्या होंगे, अदर कैटेगरी के होंगे। मतलब कि 2022 में क्या हुआ, 2022 में उतना अच्छा जो कैटेगरी का परफॉर्मेंस नहीं था, जहाँ की 2023 में अदर्स कैटेगरी जैसे कि ओबीसी ए एंड अदर्स कैटेगरी ओबीसी बी डब्ल्यूएस का कैटेगरी का जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा था। इसीलिए ओबीसी ए एंड ओबीसी बी ये सब बच्चे क्या कर लिए पहले ही, मतलब वो यूआर से ज़्यादा रैंक करके पहले ही सीट ले लिए। इसीलिए यूआर का देखो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 2014 गया है। पहले ही यहाँ पर ओपन कैटेगरी का सीट जो है वो ख़त्म हो गया है, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ। तो इस साल भी ऐसा हो सकता है। इस साल अगर अदर जो कैटेगरी है, अदर्स कैटेगरी का अगर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो तो अदर कैटेगरी क्या करेंगे, अदर्स कैटेगरी पहले सीट ले लेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, यूआर का सीट तो मतलब ओपन कैटेगरी का सीट तो ऐसे ही ब्लॉक हो जाएगा ना, तो ओपन कैटेगरी पहले ही क्या होगा, बंद हो जाएगा एंड दूसरी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मैं अलग कैटेगरी जो है और भी कैटेगरी उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप अगर देखो ओबीसी ए कैटेगरी, ओबीसी बी कैटेगरी, ओबीसी ए कैटेगरी का अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2022 का, तो यहाँ पर गया था 34,000 एंड समथिंग। ठीक है, तो 34,000 एंड 371 जो है तो वो गया था ओबीसी का कट ऑफ, ओबीसी ए का कट ऑफ। ठीक है, वो भी मेरे पास यहाँ पर देखो है रिजल्ट, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखो ये
तो 34,371 ये जो था ये ओबीसी ए का कट ऑफ था, ठीक है। एंड ऐसे ही मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर अगर देखो राउंड 1 का यहाँ पर अगर मैं देखूँ 2023 का, तो 2023 का जो था वो था 35,000 के आसपास ही, तो ये ज़्यादा नहीं गया है, ठीक है। ये 35,000 700 समथिंग कुछ था, तो ये मैं दिखा देता हूँ, रुक जाओ, देखो हाँ, तो सर 35,734 ये था झारग्राम मेडिकल कॉलेज ओबीसी ए कैटेगरी को लास्ट मिला था, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें कि हाँ स्टेट रैंक कितना गया था, तो सेम टू सेम अगर 35,700 एंड समथिंग यहाँ देखो तो 2052 में ओबीसी ए कैटेगरी को लास्ट मिला था, जहाँ की आप अगर यहाँ देखो, यहाँ मैंने दिखाया जैसे कि आपको कि 34,000 तक गया था, तो 34,000 में अगर मैं देखूँ तो 34,000 में आप देख सकते हो यहाँ पर जो लास्ट मिला था वो 2,100 के ऊपर ही गया था ओबीसी का कट ऑफ, ठीक है। तो 34,000 कितना था देखो, मैं एक बार और देख लेता हूँ, 34,000 समथिंग जो 2022 का था, 2022 का 34,371, तो देखो 34,371 यहाँ पर देख सकते हो, 2,500 यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है ये देख सकते हो ये ओबीसी ए का गया था स्टेट रैंक, ठीक है। ये गया था 2000 कितना 2022 में, लेकिन लास्ट ईयर अगर मैं देखूँ तो लास्ट ईयर जो गया था वो गया था 2052। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो ओबीसी ए का जो परफॉर्मेंस है वो 2023 में बहुत ही अच्छा था, ठीक है। तो इस साल हो सकता है कि ओबीसी ए का परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो, तो अगर और अच्छा मतलब ओबीसी ए का परफॉर्मेंस अगर बहुत ही अच्छा हो जाता है इस साल अलामीन मिशन एंड अदर्स जो भी है, तो फिर क्या होगा, जनरल का जैसे कि स्टेट रैंक यहाँ पर 2014 में ख़त्म हो गया था, ये हो सकता है 1900 समथिंग में भी कुछ चला जाए, और ये ओबीसी ए का जैसे कि 2052 में मिल रहा था, ये हो सकता है कि 2020 या 2023 ऐसा कुछ स्टेट रैंक में मिले अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बाकी ओबीसी बी के लिए देखो, ओबीसी बी के लिए अगर मैं बोलूँ तो ओबीसी बी के लिए 2023 में 40,000 कट ऑफ गया था, ठीक है। 40,000 कट ऑफ गया था यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ओबीसी बी के लिए अगर मैं बताऊँ तो ओबीसी बी के लिए देखो 40,000 कट ऑफ गया है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो झारग्राम मेडिकल कॉलेज लास्ट मिला था ओबीसी बी कैटेगरी को, ठीक है, 2023 में। और 2022 में अगर मैं बताऊं तो ओबीसी बी के लिए 36,600 समथिंग कट ऑफ गया था, ठीक है। 36,600 एंड समथिंग कट ऑफ जो है ये देख सकते हो आप, ओबीसी बी को लास्ट मिला था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 36,000 जैसे कि मैंने बोला, तो 2023 में मैंने बोला क्या 40,000, तो 40,000 में अगर मैं देखूँ ओबीसी बी का 40,000 में, तो 40,000 में स्टेट रैंक कितना आता है देखो, 40,000 में देखो ये जो अर्पण दफादी जिसको देखो 2,377 और 2,376 स्टेट रैंक में ओबीसी बी को मिल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पर जो 36,000 में गया था जो मैंने बोला, तो देखो 36,000 समथिंग 658 जो था, तो ये गया था लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2,317। तो ओबीसी की बी का परफॉर्मेंस 2023 एंड 2022 में अगर मैं देखूँ तो 2023 में उतना अच्छा नहीं रहा 2022 में जितना अच्छा था, इसीलिए ओबीसी बी का कट ऑफ जो है डाउन गया था। सेम टू सेम ईडब्ल्यूएस के लिए भी हुआ था, आपको पता ही होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए जहाँ की ये 2022 में 45,710 गया था, ठीक है, 45,710, जो कि यहाँ पर देखो स्टेट रैंक में अगर दिखाऊँ आपको 45,000 में 45,710, ठीक है। तो ये देख सकते हो 45,710 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ये मिला था 2022 में, ठीक है। 2022 में ये मिला था, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, 47। तो इसका देखो स्टेट रैंक कितना है, इसका स्टेट रैंक है 2,923, जहाँ की यहाँ पर अगर मैं देखूँ 2023 में तो ये 69,000 तक गया था, 69,626। तो 69,626 में अगर देखूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 69,626, ठीक है। तो ये देखो, तो इसके आसपास यहाँ पर गया था, ठीक है। ये गया था आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ, ठीक है। कितना गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ये आसपास इतना गया था, तो ये देख सकते हो 3,500 के आसपास गया था, ठीक है। 3,500 के आसपास यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो है ना ये गया था कट ऑफ, ठीक है। तो ये तो रहा ईडब्ल्यूएस के लिए। अब एससी कैटेगरी के देखो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, तो ईडब्ल्यूएस का जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर आप पता लगा सकते हो कि ईडब्ल्यूएस
EWS का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा 2023 में एज़ कम्पेयर टू 2022, ठीक है। 2022 से 3 में EWS का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था वेस्ट बंगाल में अगर मैं कहूँ तो। उसके बाद देखो SC कैटेगरी के लिए, तो SC कैटेगरी के लिए जैसे अगर मैं बताऊँ यहाँ पर तो 2022 में जैसे कि गया था 1,18,000 में। अगर मैं स्टेट रैंक देखूँ तो 1,18,000 में देखो स्टेट रैंक जो है 1,18,300 एंड समथिंग कुछ गया था कट ऑफ। तो देखो तो ये 1,18,383, ये देखो अभिजीत मंडल, इसको लास्ट मिला था SC कैटेगरी से। तो इसका आप देख सकते हो कितना है 4,762 स्टेट रैंक 4,762। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो ये 4,601, तो यहाँ पर देखो 4,762, यहाँ पर 4,601। तो सेम टू सेम ही है, जहाँ की देख सकते हो कि जो SC का परफॉर्मेंस है वो 2023 में थोड़ा सा अच्छा हुआ था एज़ कम्पेयर टू। तो देखो इस साल जो है, इस साल भी लगभग ऐसा ही रहेगा 4,007, 4,800, 4,600, 500 भी हो सकता है, 4,400 भी हो सकता है अगर SC का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। मतलब SC का परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहता है वेस्ट बंगाल में उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और ST के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। ST के लिए 5 लाख के आसपास जो है वो 5 लाख 6 लाख 5,50,000 के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बाकी कैटेगरी के लिए सबके लिए मैं यहाँ पर बताया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि देखो परफॉर्मेंस जो है तो इस साल कैसा होगा उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा। जैसे कि मैं UR के लिए मैंने बताया कि अगर कैटेगरी जैसे OBC A, OBC B, EWS, SC इन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है तो फिर क्या होगा, UR का सीट तो है मतलब ओपन कैटेगरी का सीट जो है तो वो ब्लॉक हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे एक चीज़ होगा कि मतलब आपको मैं बता दूं हाँ कि ये जो स्टेट रैंक है, ये जो स्टेट रैंक है ना वो जैसे कि 2023 में घट गया था एज़ कम्पेयर टू 2022, जैसे कि 2014 गया था, तो ये घट के और भी घट सकता है और ये 1900 कुछ जा भी सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो जो OBC, बहुत सारे OBC जो कैंसिल होने वाले हैं वो अगर हो जाता है तो ज़्यादातर जो OBC है तो OBC वाले बच्चे क्या हो जाएंगे इस बार UR हो जाएंगे, ओपन कैटेगरी में हो जाएंगे। तो इसलिए वो अगर होता है ना तो UR को फ़ायदा होगा। UR का जो ये देखो तो उसमें क्या होगा, देखो पहले क्या होता था, पहले OBC है जिनका मार्क्स अच्छा होता था वो पहले सीट ले लेता था UR का सीट, लेकिन उस तरह से नहीं होगा। इस बार क्या होगा, जिसका मार्क्स ज़्यादा रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि OBC वाला पैसे पहले ले लेगा, ऐसा नहीं होगा, सबका एक साथ ही होगा। एंड UR का जो है ये 2014 के जगह नीचे आएगा, मतलब ये 2100 या फिर उससे जो है ज़्यादा भी जा सकता है अगर OBC कैंसिल हो जाते हैं तो, ठीक है। OBC A, OBC B का, क्योंकि बहुत सारे OBC को जो है सीट मिलता है, ये आपको पता ही होगा। जैसे कि मैं यहाँ सर्च करके अगर बताऊँ तो जैसे आपको पता ही होगा टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स अगर मैं कहूँ OBC A के लिए 317 के आसपास सीट है, ठीक है, 317 के आसपास सीट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको तो OBC A को कितने, OBC A को सीट मिला है, देखो OBC A अगर मैं यहाँ पर सर्च करके आपको दिखाऊँ ना, OBC A अगर मैं सर्च करूँ, देखो OBC A सेम रैंक में अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ तो आपको मिल जाएगा कि कितने OBC A को जो है टोटल नंबर, देखो तो लगभग 500 OBC A बच्चे को जो है कैंडिडेट को सीट मिला है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं ना कि ओपन सीट इन लोगों ने कितना ले लिया, तो 200 के आसपास ओपन सीट जो है तो वो OBC A को मिल गया, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा था एज़ कम्पेयर टू ओपन कैटेगरी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप दूसरे कैटेगरी का देखो तो उस तरह से ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर OBC A बच्चे का जो परफॉर्मेंस है वो हर साल अच्छा होता है, एंड इसीलिए उन लोग क्या करते हैं, UR का सीट जो है ज़्यादातर वो लोग मतलब ले लेते हैं, मतलब उन लोगों का परफॉर्मेंस की वजह से उन लोगों को मिल जाता है, ठीक है। सेम टू सेम अगर OBC B का देखो तो OBC B का अगर हम सेम इतने रैंक में ही देखें तो OBC B का टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 217 और 222 के आसपास। तो देखो उन लोगों का परफॉर्मेंस जो ठीक ठाक है, मतलब 100, उन लोगों को ज़्यादा सीट नहीं मिला, वो लोग सीट ब्लॉक नहीं किए हैं ज़्यादा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर SC का मैं देखूँ ना, SC तो कुछ बच्चे जो है तो SC के भी होते हैं जो यहाँ पर जो देखो जिन लोगों का परफॉर्मेंस जो है अच्छा होता है। देखो SC तो ऐसे भी SC जो है तो UR का कट ऑफ जहाँ खत्म होता है उससे पहले मतलब उसके बाद में मिल जाता है SC को, लेकिन उसके पहले भी 70 SC के बच्चे हैं जो कि ओपन कैटेगरी का सीट लेके बैठे हुए हैं या फिर SC का सीट। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे मतलब ये जो कैटेगरी होते हैं ना SC कैटेगरी, मतलब ज़्यादा SC कैटेगरी के बच्चे ओपन कैटेगरी का सीट नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा ले लेते हैं, ठीक है, जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है। और बाकी मैंने जैसे कहा कि OBC A कैटेगरी, OBC B, WS कैटेगरी, तो ये सब कैटेगरी ज़्यादातर ओपन कैटेगरी के सीट ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए जितना सीट होता है 1400 के आसपास सीट है ओपन कैटेगरी का, जहाँ
जहाँ की यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे जो है ओबीसी एंड अदर्स जो बच्चे हैं वो घुसे हुए रहते हैं। तो फिर भी देखो यहाँ पर जो है तो ये और भी देखो ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हो 2014 जो है यहाँ पर रैंक जा रहा है 2014 रैंक के अंदर ये जो देख सकते हो आप 2014। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ मतलब जो ओबीसी के सीट भी इंक्लूड है, वो ईडब्ल्यूएस के सीट भी इंक्लूड है, एससी के सब कुछ मिलाकर यहाँ पर 2014 आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको समझ आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर यूआर कैटेगरी देखो तो यूआर कैटेगरी के कितने बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के, तो देखो मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। जहाँ की नंबर ऑफ सीट्स अगर मैं बताऊँ जनरल कैटेगरी के तो आपको पता ही होगा हाउ मेनी जनरल कैटेगरी के सीट मैंने बताया कि 1400 के आसपास है, 1300 समथिंग। ठीक है, तो 1400 के आसपास आई थिंक जनरल कैटेगरी का सीट है। अभी देखो हम लोग देख लेते हैं कि कितने जनरल कैटेगरी को है जो सीट मिला है 2023 में। तो देखो सिर्फ वन था, मतलब 1100 सीट 1100 स्टूडेंट को ही मिला है। ठीक है, ऐसे में अगर देखो यहाँ पर 2022 में जैसे कट ऑफ स्टेट रैंक गया था इसके आसपास 2048। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ ना यूआर कैटेगरी, तो यूआर कैटेगरी आपको पता चल जाएगा कि यूआर कैटेगरी कितने यूआर कैटेगरी के बच्चे को जो है सीट मिला था। ठीक है, तो देखो जैसे कि वहाँ पर आपने देखा कि नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स थे कितने, टोटल नंबर ऑफ सीट स्टेट में अगर मैं कहूँ ओपन कैटेगरी के लिए तो वो है 1400। लेकिन सीट मिला है जनरल कैटेगरी को, कितना मिला है जनरल कैटेगरी को, तो 1100। तो 300 सीट कहाँ गए, 300 सीट जो है तो अदर्स कैटेगरी ने ओबीसी बी एंड अदर्स कैटेगरी ने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो उस तरह ही देखो जैसे कि इस 2022 में ऐसा नहीं हुआ था ज़्यादा जो है, तो ओबीसी ए एंड अदर्स जो ओबीसी बी एंड अदर्स कैटेगरी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए ओपन कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के बच्चों को मतलब यहाँ पर देख सकते हो आप लगभग कि 1280 बच्चे जो जनरल कैटेगरी के थे तो उनको कॉलेज मिला था। ठीक है, तो देखो इस बार क्या होता है पता नहीं, तो जैसे ही होगा तो आई थिंक कि ज़्यादा अगर कैटेगरी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को सीट मिलने का चांस जो है तो वो घट जाता है। अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो कुछ दिन बाद जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग अगर आपके कुछ क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगर आप पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हो तो पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो, कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगा, जो व्हाट्सएप नंबर है मैं दे दूंगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक एंड इंस्टाग्राम का लिंक सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मेरे से इजीली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह के जो वीडियोज़ है मैं डालता रहूँगा एंड जो भी अपडेट्स है वो भी मैं देता रहूँगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते, ओके बाय।